भर्गस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करते हुए जोरदार घर्षण करेंगे। ऐसे जब तक दोनों हथेलियां की आपस की ऊर्जा उत्पन्न ना हो जाए तब तक आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से देते हैं। चलिएगा सावधान। धीरे से दोनों पैर सामने खोल करके ऐसे उंगलियों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। पहले ऐसे ऐसे उंगलियां खोल लेते हैं सर्वप्रथम ऐसे अच्छे से अपनी ओर खींचना फिर सामने की ओर तानना ऐसे। फिर आगे फिर पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे श्वास भरते हुए अपनी ओर। अब थोड़ा आगे खींच करके आगे तान करके रखेंगे फिर अपनी ओर खींच करके अपनी ओर तान करके रखेंगे ऐसे 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 तान करके आगे रखिएगा। एक पैर आगे एक पैर पीछे एक को आगे खींचना है तो दूसरे को पीछे खींचना है। दोनों पैरों को टकरा देना है। गोल घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत 1 2 3 4 5 6 ऐसे धीरे दोनों पैरों को घुमा करके तो पैरों को ऊपर नीचे ऐसे टकराएंगे। नीचे पूरा पैर एड़ी बस जमीन पे पूरा पैर ऊपर नीचे करना है। ऐसे स्लो मोशन में देख लीजिए। ऐसे से पूरे शरीर एक्टिवेशन होता है। पूरे जंघाओं पे पैरों पे घुटनों पे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पिंडलियां मजबूत होती है जिससे आंतें नरम होती हैं आंतें मजबूत होती हैं आंतें स्वस्थ होती हैं। ऐसे आंतें नरम है तो किडनियों को भी सहायता मिलती है। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे दोनों पैरों को अच्छे से टकराना है। ये ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के साथ सावधान। अब एक पैर को सामने खींचते हुए रखना है। ऐसे सांस भरते हुए सांस छोड़ते सामने के पटकना नहीं है। एडी को आराम से रखना है। दूसरे पैर से आराम आराम से लाना है। आराम आराम से
धीरे से सीधे बैठ करके कमर गर्दन सीधे रखते हुए दोनों हाथ में तो फिर से पुनः घर्षण, दोनों हाथों सामने पे। सांसों के साथ पूरा ध्यान, तो सांसों के साथ रखने से मन आत्मा हमारे नियंत्रित पे रहते हैं, मन काबू में रहता है। ऐसे इस प्रकार अब ऐसे एक एक हाथों से घुमाते हुए सीधे घुमाना है 10 बार, फिर 10 बार विपरीत भी घुमाना है। ऐसे सीधे घुमाए तो उल्टे घुमाना भी जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी है। यम नियम का पालन करना है। आंतरिक शुद्धता बाह्य शुद्धता रखना जरूरी है, मन विकार शुद्ध रखना जरूरी है। ऐसे दोनों तरफ से इस प्रकार करने के बाद हाथ सामने ला करके कंधे के समानांतर ला करके ये सूक्ष्म अभ्यास कोई कर लेगा ना, उनकी सारी नस नाड़ियां ठीक हो जाएंगी, सारी नस नाड़ियों पे कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रतिदिन करना है, बस नियम पूर्वक। जब भी समय मिले ये अभ्यास करें, जब मन कुछ समझ नहीं आया तो ये अभ्यास करें, जब मन कुछ समझ नहीं आया तो बैठ करके सांसों पे ध्यान दें। बगल से ऐसे पूरा ऊर्जा पूरा उष्मा का प्रभाव। अब ऐसे करके सामने 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा गोल घुमाना, अब विपरीत घुमाना, नीचे से हाथ ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे आंखों के सामने से ऐसे जाएगा। ऐसे देखिए कोहनिया जोड़ते हुए ऐसे ऐसे। बढ़िया। सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ लेना, उल्टे हाथ से सीधे पकड़ लेना, सर के पीछे ले जाइएगा अपने और हाथ को ऐसे खींचिएगा एक तरफ, कंधों की मजबूती के ऐसे। फिर से अब हम लेट जाते हैं, दोनों पैरों को जमीन पे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे से डाल लेते हैं। अब एक एक पैर उठाते हैं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट की बड़ी हुई चर्बी को, पेट के मोटापा को कम करता है ऐसे। जो दोनों पैर से कर सकते हैं, ज्यादा मोटापा तो दोनों पैर से ऐसे उठाइए। उठाइए लगातार। अब बड़ा चिन्ह बनाना है, एक पैर से भी बना सकते हैं, और जिनको जल्दी मोटापा कम करना है, ज्यादा फायदा लेना है, या जिनकी शरीर क्षमता अच्छी है, तो दोनों पैर से ऐसे घुमाइए। एक दो, पूरा गोल घुमाना है, 3 सीधा, और फिर 1 2 और ये 3 उल्टा ऐसे। और साइकिलिंग का अभ्यास, एक दोनों पैर से साइकिलिंग ऐसे, 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अच्छा प्रभाव पड़ता है पेट पर। पेट की सारी मांसपेशियां खींचते हो, विपरीत भी चलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन में हमारा पूरा इस कमर का हिस्सा बस नीचे रहेगा, दोनों पैर सीधे ऐसे उठा देंगे, ऐसे उठा दीजिए। धीरे से नीचे आना, पटकना नहीं, हाथ पैर को जितनी सामर्थ्य उतना जरूर करना है। थोड़ा सा लेट करके शरीर की गति को सामान्य करते हुए ऐसे कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, सीधे उठ करके ऐसे। शुरू शुरू में से पकड़ करके भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा इस प्रकार रख करके अभ्यासों को हम करते हैं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्त करते हैं ऐसे, एक तरफ से ऐसे ऐसे। इस एंगल से देख लीजिए, वैसे ऐसे लेते हैं तो ये ऐसे 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 आराम से आराम आराम से क्रिया करेंगे, ऐसे ऐसे ये प्रकार ऐसे से सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम सर्वांग आसन मतलब दोनों पैर पूरे ऊपर, कंधे से पूरे ऊपर, और हाथ को पीछे से पकड़ेंगे। देखो ऐसे पैर एकदम से ये 90 डिग्री पे हाथ के सहारे ऐसे बहुत अच्छे। आंखों के लिए, बालों के लिए, सर संबंधी समस्याओं के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे। तो पीछे ऐसे लगा दें पैरों को। बहुत अच्छा अभ्यास सर्वांगासन सारे शरीर को पुष्टि प्रदान करेगा। अब दोनों एड़ियों को पकड़ करके ऐसे उठा देंगे, ऐसे उठा करके रखिएगा। दोनों हाथ थैलियां एड़ी के पास, ऐसे कंधे से ऊपर का भाग पूरा ऊपर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर पूरा श्वास भरते हुए ऐसे उठा दीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वासों को भरते हुए ऊपर, ऐसे उठा दीजिएगा। ऐसे जितना उठा सकते हैं यथासंभव श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। कभी भी शरीर को पटकना नहीं है, एड़ियों को नहीं पटकना है, कमर को नहीं पटकना है, हथेलियों को नहीं पटकना है। सब अंग नाजुक होते हैं। सिर्फ अब हम करेंगे दोनों पैरों को मोड़ करके ऐसे मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ सीधे
अब एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे आराम से मर्कट आसन का अभ्यास कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पेट के लिए अभ्यास। एक तरफ पैर है लेफ्ट साइड, तो राइट तरफ ऐसे गर्दन पूरा घुमा देंगे। एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, टखने से टखना जुड़ा हुआ, घुटने से घुटना जुड़ा हुआ, ऐसे देखिए ऐसे पूरे जुड़ा हुआ। फिर दूसरे तरफ से भी कर लेते हैं। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और कोई हड़बड़ी नहीं। ऐसे दूसरी तरफ से फिर कर लेते हैं। कमर को ट्विस्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर को मजबूत बनाएगा। फिर दूसरी ओर से ऐसे थोड़ा सा विश्राम। सांसों की गति को सामान्य करते हुए पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे हम। शांति का अनुभव, शीतल ठंड हवा बह रही है, ठंड से अपने आप को बचाना है। पैरों में मोजे पहने, कान भी ढका हुआ हो। जब हम ठंड हवा के प्रभाव पे आते हैं तो अन्यथा सर्दी आदि लग सकती है। जो बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखें। पीने में भी गर्म कुनकुने पानी का उपयोग करें। गर्माहट वाली चीजें लें, खजूर खाएं, मूंगफली और गुड़ खाएं। तिल और गुड़ खाएं, बहुत अच्छा होता है। ऐसे अब पेट के बल अट जाते हैं। ये ऐसे दोनों हाथ बगल में, ऐसे दोनों हाथ बगल में कर लीजिएगा। श्वास भरते उठा दीजिएगा, भुजंगासन, और रोक करके रखना है कमर के दर्द के लिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है कमर की ट्विस्टिंग। इस अभ्यास को फिजियोथेरेपी वाले भी बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। श्वास मुड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर रोक करके रखेंगे। गर्दन पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखना है, तान करके रखना है। पैरों का पोजीशन, दोनों पैर अंदर की ओर ऐसे ऊपर उठा दीजिएगा, ऐसे सांस मुड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर पुनः श्वास भरते ऊपर आएंगे, ऐसे उठा दीजिए। रोक करके रखिए, यथासंभव रोक करके रखना है। पेट पे खिंचाव, कमर पे खिंचाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। उल्टे तरफ से जाएंगे तो सीधे पैर के एड़ी को देखेंगे, और सीधे तरफ से जाएंगे तो उल्टे तरफ के लिए पूरे घुमाना है कंधे से, ऐसे घूम करके ऐसे देखना है। सांस छोड़ते पुनः नीचे, फिर से एक बार ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे, फिर पुनः ऐसे। दोनों हाथ ऐसे रख करके ऐसे टिक करके पैरों को ऐसे
ऐसे इस प्रकार आराम आराम से धीरे धीरे पैरों को हटाते, ऐसे आराम आराम से करना। वाई वादी वाली सब्जी रात में नहीं खाना। मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इन सब चीजों को रात में ना खाएं। दिन दोपहर तक खाएं तो अच्छा है, अन्यथा रात में वायु बनती है। मूली का भी सेवन रात में निषिद्ध है, रात में मूली भी नहीं खानी चाहिए। ऐसे बढ़िया, तभी बहुत अच्छा अभ्यास किए। थोड़ा सा दोनों पैरों को पकड़ करके धनुरासन का अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे ऐसे पूरे उठा करके खींच करके तानना है, ऐसे। अब ये अभ्यास एक तरफ पैर ऐसे और गर्दन दूसरा तरफ, फिर थोड़ा खींचते हुए कमर के लिए अभ्यास है। आराम आराम से अभ्यासों को करते हुए ऐसे वैसे शांति पूर्वक ऐसे बैठ करके सीधे बैठ जाइएगा। कुछ समय अपने आप से मिलने का होता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। कुछ प्राणायामों की पावन श्रृंखला पे पहुंचेंगे। तो चलिएगा, आत्मविश्वास बढ़ा करके, दृढ़ विश्वास बढ़ा करके हम सारे कार्य करेंगे। श्वासों के साथ लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। शरीर पे गर्मी, शरीर पे उष्मा पहुंचाएगा, शरीर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, पुष्टिकारक रहेगा। ऐसे सीधे सामान्य बैठ करके भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। सीधे बैठ करके वायु मुद्रा में श्वास लिए, धीरे से श्वास छोड़ दिए, फिर पुनः श्वास लिए, फिर पुनः श्वास छोड़ दिए। श्वास लिए, फेफड़े पे भरे, धीरे से श्वास छोड़ दिया। श्वास पुनः लिए, फेफड़े पे भरे, धीरे से छोड़ दिए। श्वासों के साथ श्वासों की गति का अभ्यास करते हुए पुनः हाथों को करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करेंगे और 5 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार का अभ्यास। आंखें बंद रहेगा 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करते समय, उद्गीत समय। उसके बाद उन श्वासों को महसूस करेंगे। कैसे करना है? छोटा जो हमारा कान का पर्दा निकला हुआ, इसको दोनों अंगूठों से ऐसे बंद कर लेना है। एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पर रख करके ऐसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास।
आंखें सहजता से कोमलता से बंद रखेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव, चेहरे पे प्रसन्नता, मुख पे प्रसन्नता का भाव रखते हुए अपने मन को कहना है कि मैं ध्यान के लिए तैयार हूँ, मैं ध्यान करने के लिए तैयार हूँ, मैं ध्यान करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्वस्थ और मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भगवान की कृपा मुझ पर बनी हुई है, भगवान जी की आशीष मेरे पे बना हुआ है। प्रत्येक श्वासों पे ध्यान देना है। जो श्वासें आ रही हैं, जो श्वासें शरीर से नासिका के माध्यम से जा रही हैं, दोनों ही श्वासों पे ध्यान देना है, उसको देखना है बंद आंखों से। कमर गर्दन सीधे, आंखें जो हम सहजता से कोमलता से बंद रखे हैं, जब तक मैं ना बोलूं नहीं खोलना है। धीरे से श्वासें आ रही हैं और जो श्वासें जा रही हैं उन्हीं पे अनुभव करना है। जो श्वासें आ रही हैं, जो श्वासें जा रही हैं, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। ध्यान लगाना, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, इस योग की धारा से जीवन बन जाएगा, मन भी काबू होगा। इस योग की धारा से जीवन तर जाएगा, मन भी काबू होगा। पूरा है विश्वास, हमें पूरा है विश्वास, स्वामी गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु दौड़े चले आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे वो दर्श भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल,
इस प्रकार का भाव रखते हुए आती और जाती श्वासों पर ध्यान देना है, नियंत्रण रखना है। मन को प्रसन्न, चित्त को शांत रखते हुए आती और जाती श्वासों पे ध्यान दे करके सहज ध्यान की स्थिति है। आती और जाती श्वासों पे ध्यान देना है। कुछ विचार आए फिर पुनः श्वासों पे देखना, बंद आंखों से ऑब्जर्व करना कि हाँ श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। फिर कुछ देर चलेगा, फिर विचार आ जाएंगे तो विचारों पर ध्यान न देते हुए फिर हमें श्वासों पे ध्यान देना है। फिर ऐसे करते 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 हम विचारों से ऊपर उठ जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। और फिर जब विचार शून्य हो जाएंगे तो भगवान की जो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, आज्ञा चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे, ब्रह्म चक्र पे, ब्रह्मरंध्र पे आकर के स्थापित होगा। तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो रोज प्रतिदिन ध्यान लगाना। जब कुछ समझना है तो बैठ करके ऐसे श्वासों पे ध्यान देना। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, तो श्वासें आ रही हैं, तो श्वासें जा रही हैं। ऐसे धीरे से दोनों हाथ, आंखें बंद रह जाए, दोनों हाथ अच्छे से गठन करेंगे जोरदार। जोरदार अच्छे से गर्दन करेंगे। ये इस प्रकार जोरदार अच्छे से गर्दन करना। आंखों पे कुछ समय लगा करके उस ऊर्जा को रखना। तो धीरे से दोनों हथेलियां सामने ला करके देखते हुए धीरे से ऐसे ऐसे रोज अभ्यास करना है। कुछ समय तक बैठे, गर्दन घुमा लेते हैं, कमर ऐसे दोनों तरफ। इस प्रकार ध्यान करना है, योग करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है अपने आप को अच्छे रखने के लिए, अपने मन को अपने काबू पे रखने के लिए, अपनी वाणी को अपने काबू में रखने के लिए हमको इसे अभ्यास रोज करने हैं। चलिए ताली वादन कर लेते हैं, सामान्य ताली एक साथ अच्छे से बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 और ऐसे बैठ करके श्वासों पे ध्यान देना। कभी भी कुछ समझना, श्वासों पे ध्यान देना, ओंकार का उच्चारण करना बैठ करके, आपका मन आपके काबू में आ जाए। और कुछ भी समझ नहीं आता, अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक, पूरे भक्ति पूर्वक करना। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका तन मन धन सब सुधर जाएगा, आप मस्त हो जाएंगे, आप सभी चिंताओं, सभी तनावों से दूर रह जाएंगे। भगवान आपके सब कार्य के लिए रास्ता बना देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आइए शांति पाठ का अभ्यास करते हैं।